बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे सेवर पुलाव और इसके साथ हम आपको रेसिपी देंगे साथ इसकी कबाब की। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून हमारे पास है रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 5 टेबल स्पून दही और अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का ये हमारे पास पेस्ट है। इसके साथ हमारे पास 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून हमारे पास सोया सॉस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा सिरका, सोया सॉस, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 5 टेबल स्पून दही। ये हाफ लेमन है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये तकरीबन हमारे पास हाफ केजी हमारे पास चिकन है, जिसके साथ ये 2 लेग हैं और ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं। इनको हमने मैरिनेट कर लिया है। तकरीबन इसे हम आधे घंटे तक इसी तरह मैरिनेट करके इसको रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। ये आधा घंटा हो गया है, हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें मिकदार में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। अब हम इसमें रखेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन। अब इसे फुल फ्लेम पे थोड़ा सा हम रेडी होने देंगे। सिर्फ हमने इसको कलर देना है और फिर हमने इसको बाद में स्टीम पे तैयार करना है। इसको सिर्फ कलर देने के लिए हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये अब हम कबाब रेडी करेंगे। इसके लिए हमने ये हाफ केजी हमारे पास आलू हैं, इनको बॉयल कर लिया है अच्छे से और इनको फिर इनका छिलका हमने उतार दिया है। इसके साथ हमारे पास ये बोनलेस किया हुआ चिकन है। ये तकरीबन 3 बोटियाँ हैं जिसका हमने बोनलेस की है। इसके साथ हमारे पास ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च कूटा हुआ है। इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी प्याज है, हमने इसको ब्रिक साइज पे काट लिया है। इसके साथ हमारे पास है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिली पेपर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। स्टार्ट करते हैं। ये आलू जो है हम इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे काट लेते हैं, फिर इनको हाथ के साथ मिक्स कर देंगे सारे मसाले इसमें। ये हमने इसको अच्छे से सारे को काट के हमने इसको हाथ की मदद से इसके अच्छी तरह इसको पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं।
अब ये जो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और प्याज। अच्छे से इनको मिक्स करना है। ये बिल्कुल माशाल्लाह, वैसे हम सेवर फूड पे जाते हैं तो वो सेवर वगैरह हम पुलाव खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे ही हमारे कबाब बनेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से मसाला। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ये कबाब रेडी हो रहे हैं। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये कबाब आलू के और चिकन के बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल ये बाज़ार वाली हमने रेसिपी के हिसाब से रेडी किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चिकन हमने इसको कलर देने के लिए रखा था, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसको बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और स्टीम प्लेट पे रख देंगे। ये हमने स्टीम प्लेट के ऊपर रख के इसको अब हमने स्टीम पे रख दिया है। ये पानी हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इस पानी को हमने अच्छे से गर्म किया है ढक के इसको। ये आप देख रहे हैं इसकी स्टीम बॉयल होने की जो भाप होती है वो उठ रही है। अब हमने स्टीम प्लेट के ऊपर हमने ये चिकन को रख दिया है। अब हम भी इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। ये जो ऑयल जिसमें हमने चिकन को डीप फ्राई किया था, इसी ऑयल में हमने अब प्याज ब्राउन करना है। ये हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उनको काट लिया है। ये जो चावल होते हैं ये इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं, सादे से ही होते हैं। देखें हम इसी में इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको फ्राई होने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये हमारा प्याज जो है ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी है। अब इसके साथ हमने ये मसाला ऐड करना है जो हमने मैरिनेट किया था और उससे ये मसाला बच गया था। हमने इसे ज़ाया नहीं किया, इसलिए हमने इसको इसी में ऐड कर दिया है। बहुत मज़े से इस तरह बनता है और ज़बरदस्त इसका जायका इंशाल्लाह आता है। ऐसे आप लोग भी इसी तरह जो मैरिनेट किया हुआ मसाला बच जाता है उसको ऐसे ही चावलों वाले मसाले में उसको ऐड करें, उससे जायका भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें फिर खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिल्ली पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, साबुत ज़ीरा, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये मसाला अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। 2 गिलास हमारे पास चावल है और 3 गिलास हमने इसमें
पानी ऐड करना है। बासमती के हमारे पास चावल है। ये पानी को बॉयल आ गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। ये 2 गिलास हमारे पास चावल थे। अब इनका थोड़ा सा पानी ड्राई होने के बाद फिर इनको दम पे रख देंगे। ये देखें जो हमने स्टीम पे रखा था, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत नरम हो गया है ये। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं। अभी इनमें पानी है, पानी सारा खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। जो कबाब हमने रेडी किए थे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन हमने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें शामी रखेंगे। रेडी करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 2 मिनट बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। ये हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ब्राउन हो गई, दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इस साइड को ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। या हम इसको जो रेडी हो गई थी वो हमने निकाल ली है। अब हमने दूसरी ये इसमें रख दें, कबाब रख दिए हैं। अब इनको भी 1-1, 2-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और ब्राउन होने के बाद इनको डिश आउट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो दूसरे हमने कबाब इसमें रखे थे वो भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखें कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हमने इनको निकाल लिया है। ये देखें चावल बिल्कुल रेडी है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इनको दम से उतार लिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी ये सेवर पुलाव रेसिपी मुकम्मल तौर पर रेडी है। हमने इसमें आपको स्टीम का भी तरीका बता दिया है। इसके साथ हमने इसमें कबाब का भी तरीका आपके साथ शेयर किया है और पुलाव जैसे रेडी किया जाता है वो भी आपके साथ शेयर किया है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता क्योंकि इसमें मसाले कम इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ हमने आपको ये तीनों किस्म की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है कि सेवर पुलाव कैसे रेडी किया जाता है और स्टीम कैसे रेडी किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yummy.